हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। और क्योंकि आज दिवाली का अगला दिन है तो मैं बिश्नोई कम्युनिटी से हूँ, तो हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं कि दिवाली के अगले दिन राम राम वाले दिन सबको घर जाके एक दूसरे के राम राम बोलते हैं, और जिनके घर नहीं जा पाते उनको फ़ोन करके राम राम बोलते हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की राम राम। पीछे जो भी बर्ड्स की आवाज़ आ रही है उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मेरे पापा को पौधे लगाने का बहुत शौक है और उसकी वजह से बहुत सारी चिड़ियाओं ने घर बना लिया उनमें, और उस चीज़ को आप माफ़ करिएगा और इग्नोर करिएगा जो बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। तो आई होप सबकी दिवाली बहुत अच्छे से गई होगी, और मेरी भगवान से यही मनोकामना है कि आने वाली जो दिवाली है उसमें आप सब गवर्नमेंट जॉब टीचर बन के ही दिवाली मनाओ, जो भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो जिस भी ग्रेड में आपका सिलेक्शन हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट में, क्योंकि सारे एग्जाम्स दिवाली से पहले हो जाएंगे। जो रिजल्ट भले ही ना आए लेकिन मन में आइडिया लग जाता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो मेरी भगवान से ये मनोकामना है कि जो भी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो और टीचर बन के ही दिवाली मनाए। अगली दिवाली पे मैं कुछ बातें करने आई हूँ आप लोगों से। अभी आरएस का रिजल्ट आया, आप लोगों ने देखा होगा। तो मोस्टली जो भी सेलेक्ट हुए हैं वो ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में थे। मेरे भी एक दूर के रिश्तेदार हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो भी पहले गवर्नमेंट जॉब में रह चुके हैं। तो इस चीज़ से ये सीख मिलती है कि अब अपन जैसे रीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सफलता की पहली सीढ़ी अपन इसको मान के चल सकते हैं कि सबसे पहले सबसे टॉप पे नहीं पहुंच जाते लोग, वो एक स्टेप बाय स्टेप काम करती है चीज़ को। इंस्पिरेशन की तरह लीजिए और बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। मैं खुद भी यही कर रही हूँ पर्सनली, कि बहुत इंस्पिरेशन की बात है कि जो लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, वो अपनी गवर्नमेंट जॉब में से साइड में टाइम निकाल के और प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन हो रहा है। और हमारे पास पूरा टाइम फ्री है, हमें कहीं और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो हमें तो और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, हमारा तो और इजीली होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि कमी कहीं ना कहीं हम लोग ही छोड़ रहे हैं। और जैसे भी घर में कोई त्यौहार आता है, तो मुझे आप लोगों का नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मेरे घर में ऐसा होता है कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो मेरी मम्मी यही कहती है कि मेरी तो दिवाली, अब जैसे दिवाली आ गई तो मेरी मम्मी यही बोलती है कि मेरी दिवाली तो उस दिन आएगी जिस दिन तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसी दिन मैं तो अच्छे से सब त्यौहार मनाऊंगी। तो आप लोगों के घर में भी ऐसा होता होगा कि पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा दिल से इच्छा रहती है, वो बचपन से जब से हमें पहली क्लास में या एलकेजी में एडमिशन कराते हैं तब से उनकी ये इच्छा रहती है कि मेरा बेटा बड़ा होके ये बनेगा, मेरी बेटी बड़े होके ये बनेगी। तो उन्होंने अपने 25-26 साल का जो भी सेक्रीफाइसेस और जो मेहनत की है उस चीज़ का उनको फल देना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अभी जो टाइम है वो एग्जाम से कुछ महीने पहले का, उस टाइम पे हमें ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि उनके इतने सालों की मेहनत और उनके इतने सालों के सेक्रीफाइसेस जो उन्होंने सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की है, स्कूल कॉलेज बेस्ट चीज़ें, तो उस चीज़ का उनको रिजल्ट देने का टाइम अभी ही है। फिर बाद में ये मौका नहीं आएगा, फिर 3-4 साल और वेट करना पड़ जाएगा। तो इससे बेटर है कि हम अभी उस चीज़ को 6 महीने देख के, या जैसे रीट का एग्जाम है तो 3 महीने अपने बच्चे बहुत अच्छे से देख के और उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। और माँ बाप से ज़्यादा हमसे कोई प्यार नहीं करता इस दुनिया में, तो उनकी अगर हम इच्छा पूरी करेंगे तो उससे बेटर क्या ही हो सकता है। और एक और बात मैं करना चाह रही थी कि अभी जैसे बात चल रही है कि रीट का एग्ज़ाम हो सकता है, चांसेस है कि आगे खिसक जाए, क्योंकि अभी सीट्स अवेलेबल नहीं है डीपीसी की वजह से गवर्नमेंट के पास। तो अगर अभी आई तो बहुत कम वैकेंसी आएगी, और अगर थोड़ी बहुत आगे खिसकती है तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आने के चांसेस हैं। लेकिन मैं अब यही कहना चाहूँगी, और मैं खुद भी यही करूँगी पर्सनली, कि हमें क्या करना है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से अभी ध्यान देना है पढ़ाई पर। और हमें इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है कि एग्ज़ाम आगे खिसक जाएगा तो पढ़ाई में अपन उस चीज़ को ढील दे दें, क्योंकि अभी ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि अभी इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है कि आगे होगा या नहीं होगा। और अगर आगे नहीं हुआ तो बहुत कम सीट में होगा, तो फिर कंपटीशन और ज़्यादा है, तो अभी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मन लगा के पढ़िए, और मन लगा के पढ़ाई करेंगे हम लोग, और इस चीज़ पे नहीं ध्यान देंगे कि आगे खिसक जाएगा एग्ज़ाम, क्योंकि खिसका तो भी अच्छी बात है, हमारी और ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और आगे आने वाले टाइम में वैसे भी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी प्रिपेयर कुछ बच्चे कर रहे होंगे, मैं खुद भी करूँगी। तो अपन सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए सारा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो अपनी इस चीज़ की अच्छे से प्रिपरेशन करके अभी साइड में रख लेते हैं। और अगर हो गया तो वेल एंड गुड है, और नहीं हुआ, थोड़ा सा आगे हो गया, तो भी और दोबारा रिविजन करने का मौका मिल जाएगा, और बाकी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करने का चांस मिल जाएगा। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों से करना चाह रही थी, और दिवाली की शुभकामनाओं के साथ। तो और ऐसी किसी टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगी, जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और पढ़ाई करते रहिए अच्छे से।